नमस्कार दोस्तों। तो एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था आंध्र प्रदेश से, जिसके बाद टीम जो है वो बिहार और डिफरेंट बहुत सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, ऐसे स्टेट्स में पूरी तरीके से टीम जो है वो इस पूरे टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसमें एक बड़ा यहाँ पर एडवांटेज मिला है, इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर नाम आप पढ़ ही रहे होंगे कि सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये थी कि इसमें जो मुस्लिम यूथ था उसको रेडिकलाइज लगातार किया जा रहा था, कई सारी लोगों के वीडियोस दिखा करके, भड़काऊ भाषण दे करके। और फॉरेन हैंडलर्स का पूरा इसमें रोल था, पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स का इसमें रोल था, यूएई में बैठे हुए हैंडलर्स का इसमें रोल था। बैठा करके इनको पूरी तरीके से यूथ को मोटिवेट किया जा रहा था, रेडिकलाइज लगातार किया जा रहा था और बड़ी घटनाओं को करने के लिए इनको किसी तरीके से मोटिवेट किया जा रहा था। और वहाँ से सारा इनको हेल्प जो है बाहर से मिले थे, इनको इवन जिहादी ट्रेनिंग्स के लिए और इन सारी चीज़ों का भी ऑफर्स मिले थे। पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, कई सारी वीडियोस उसमें पकड़े गए हैं। तो नाम आप पढ़ ही रहे होंगे, ख्वातीन ग्रुप। मतलब कि सबसे बड़ी बात थी कि पूरी इनकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी थी कि एक विमेन बेस्ड पूरी विंग बनाएंगे। और जनरली क्योंकि विमेन के ऊपर शक कम जाता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी, तो इसलिए भाई एजेंसीज की नज़र में नहीं आएंगी। तो ये जो विमेन बेस्ड ग्रुप होगा, इसका मेन काम रिक्रूटमेंट का होगा और ऐसे कारनामों को करने का होगा। तो इसलिए ख्वातीन ग्रुप का ये लोग पूरा फॉर्मेशन कर रहे थे। इसमें कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आया, बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसिस, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन लोगों का नाम सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे भारत में अपने पांव पसारते जा रहे हैं और बहुत बड़ा चैलेंज हमारी एजेंसीज के लिए बन रहे हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर आपके लिए एक बहुत ही इजी सवाल है। इस सवाल को आप करने का कोशिश करिए। इस सवाल में सीधा सीधा पूछ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, चार ऑप्शन है आपके पास: रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी। अब आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी, और वर्ल्ड अफेयर्स पे आप हो तो ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि आपका इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी हाई होगा, तो आप तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच गए हो कि बी विल बी द राइट आंसर। पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है। अब अगर मैं कहूं कि ऐसे ही सिंपल सवाल को करके आप 8 लाख तक का रिवॉर्ड जीत सकते हो, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, आपको कोई बरगलाने की कोशिश नहीं है। एकदम सिंपल सा 11 अप्रैल को एक टेस्ट होने वाला है, मतलब एक इसी तरीके का क्विज होने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको क्वेश्चन का लेवल दिखा देता हूँ, यही लेवल होने वाला है क्वेश्चन का। बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं इस 11 अप्रैल के टेस्ट में। 50 ऐसे क्वेश्चंस करके आप टॉप रैंकर्स में आ सकते हो। मतलब 500 जो टॉप लोग होंगे उनको तो सबको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से 32 लोगों को चूज़ किया जाएगा। और इन 32 लोगों को, जो टॉप रैंकर्स होंगे, इन 32 लोगों को पूरा इनका खर्चा, सब कुछ, पूरा इनका रहना खर्चा, इनकी फ़्लाइट की टिकट्स, पूरे देश से कहीं से भी ये लोग हों, इनकी फ़्लाइट की टिकट्स, रहना खर्चा, सब कुछ अनअकैडमी उठाएगा। इन 32 लोगों को फ्लाई करके बुलाया जाएगा दिल्ली, और दिल्ली में इनका सारा रहना वहना का खर्चा हम देखेंगे ही। इसके बाद इनका एक मेगा इवेंट होगा, मेगा क्विज कंपटीशन होगा। उस मेगा क्विज कंपटीशन में ऐसी टीमें बनेंगी, 16-16 लोगों की, 2-2 लोग की टीम बनेगी, ऐसी 16 टीम्स बनाई जाएंगी। और ये जो 16 टीम्स होंगी, इनका फिर एक क्विज कंपटीशन होगा इसी तरीके का। जैसे आपने वो देखा भी होगा कि जो लाइव कई बार क्विज कंपटीशंस होते हैं, फिर उसका क्विज कंपटीशंस होगा, समदीश जी उसको होस्ट कर रहे होंगे। बहुत बड़ा मेगा इवेंट है ये। तो वो क्विज कंपटीशन होगा और जिसमें जो भी टीम विनर होगी, जो पहले नंबर पर आएगी टीम, वो 5 लाख रुपए कैश उनको मिलेगा। और उसके बाद के रिवॉर्ड्स तो अलग हैं, स्कॉलरशिप अप टू 40 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी है इसमें। 5 लाख तो ये सिर्फ कैश अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 5 लाख कैश मिलेगा। सेकेंड नंबर की जो टीम होगी उसको 2 लाख रुपए कैश मिलेंगे, और थर्ड और फोर्थ वाली टीम को 50,000 के कैश मिलेंगे। तो यहाँ पर इतने बड़े रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को कर करके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस इवेंट के लिए ज़रूर से एनरोल करिए और हमारे साथ इसमें जुड़िए। आपका पूरा खर्चा जो है वो अनअकैडमी इसमें आपका उठाएगा। 11 अप्रैल को टेस्ट है, ध्यान में रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो पूरा जो टेरर मॉड्यूल है, इसमें 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आया है। एक तो आईएसआईएस का है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और अल कायदा एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये दोनों टेररिस्ट ग्रुप्स, बताया जा रहा है कि लगातार ये लोग अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर ये यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हैं उन अपने मॉड्यूल्स में। और इन मॉड्यूल्स में बहुत सारी वीडियोस शेयर की जा रही हैं, प्रोपोगेंडा वीडियोस हैं, स्पीचेस हैं। ओसामा बिन लादेन की पुरानी जो स्पीचेस हैं उसको उठा करके भेजा जा रहा है, जिसमें वो पूरी जिहादी, एक पूरी लड़ाई के लिए जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, वैसी स्पीचेस भेजी जा रही हैं। जाकिर नाइक जो कि बैंड है इंडिया से, और इसकी तो स्पीचेस आपने देखी भी होंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ स्पीचेस देता है। तो जाकिर नाइक की प्रोपोगेंडा वीडियोस, ओसामा बिन लादेन के प्रोपोगेंडा वीडियोस वहाँ पर यूथ तक भेजी जा रही है और उनको
मोटिवेट करके इस मॉड्यूल के साथ जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले ये नेटवर्क बस्ट हुआ था जिसमें आंध्र प्रदेश पुलिस ने इसको बस्ट किया था, कई लोग को इसमें गिरफ्तार किया। सामने जब चीज़ें आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। इसमें बताया गया कि ये ख्वातीन ग्रुप ये लोग बना रहे हैं। ये ख्वातीन ग्रुप बेसिकली, ख्वातीन मतलब विमेन, ये विमेन लेड विंग होने वाला पूरी तरीके से, जो हमने डॉक्टर्स मॉड्यूल में भी देखा था। जो डॉक्टर्स मॉड्यूल पकड़ा गया था उसमें हमने सेम चीज़ देखा था कि विमेन का एक अलग से ये लोग विंग बना रहे हैं और विमेन पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये रडार पर कम रहती हैं, एजेंसीज की नज़र में कम आएंगी, तो इसलिए इनको यूज़ करना, इनको बरगलाना भी आसान है, इनको यूज़ करना भी आसान है। तो इसलिए ये पूरा ख्वातीन ग्रुप बना रहे हैं जिसका काम होगा कि नई विमेंस को जोड़ा जाए उसमें, और ये पूरी इनकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होगी भारत में। और ऐसे कई सारे हज़ारों मॉड्यूल्स क्रिएट करके और उनसे बड़ी बड़ी घटनाएं भारत में कराने का प्लान था, जिसको अब पूरी तरीके से बस्ट कर लिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहली इसमें गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले के अंदर। उसके बाद टीम्स जो हैं वो बिहार गई, दिल्ली गई, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, इन सारे स्टेट से बहुत सारे, मतलब दर्जनों भर सस्पेक्ट्स को उठाया गया, जिनके बताए जा रहे थे कि नेटवर्क्स जो हैं वो अलग अलग नेटवर्क्स जब निकाले गए तो अलग अलग देशों में बैठे हुए फॉरेन हैंडलर्स से इनके नेटवर्क थे। सबसे पहले इस मामले के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, रहमतुल्लाह शरीफ। रहमतुल्लाह शरीफ को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होना शुरू हुआ। पता लगा कि इन लोग को जो सारी हेल्प है, जो पूरा रेडिकलाइजेशन चल रहा है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स थे, अफगानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, यूएई में बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं वो पूरी तरीके से वहाँ बैठ करके ये जिहादी प्रोपेगेंडा यहाँ पर चला रहे हैं और वीडियोस के थ्रू इन लोगों को रेडिकलाइज करने की पूरी तरीके से कोशिश थी। एकदम कोट अनकोट इस बात को कहा डिपार्टमेंट ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि दो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पूरी तरीके से काम कर रही है, एक आईसिस काम कर रही है और एक अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कई जगहों पर देखा यह गया है बड़ा शॉकिंगली कि दोनों ग्रुप्स मिल करके भी काम कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स के नेटवर्क सेम है, दोनों ग्रुप्स के मॉड्यूल सेम है। और ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है अगर ये दोनों ग्रुप्स मिल करके काम करने जा रहे थे। मेन इस पर जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था वो ख्वातीन ग्रुप का था। ये ख्वातीन ग्रुप जो बनाया गया इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। एक महिला को सबसे पहले इसमें अरेस्ट किया गया था इस पूरे मामले में, जिनका नाम सईदा बेगम था। सईदा बेगम को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया। ये एक विडो थी और सईदा बेगम के लिंक्स मिले कई सारे फॉरेन हैंडलर्स के साथ जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए थे। उन ऑपरेटिव्स के साथ लगातार ये टच में थी और कई सारे प्रोपोगेंडा वीडियोस इनके पास से मिले। इसके साथ सिर्फ प्रोपोगेंडा वीडियोस ही नहीं, इसके साथ कई सारी पीडीएफ्स इनके साथ मिली और पूरी वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी जो है वो इनके साथ मिली। अभी ये फिलहाल आंध्र प्रदेश की जेल में बंद है और कहा जा रहा था कि ये और विमेन को इसमें रिक्रूट करने के लिए उन ऑपरेटिव्स के साथ लगातार जुड़ी हुई थी, पैसों की मदद, हर चीज़ से मदद हो रही थी और नई विमेंस को इसमें जोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही थी। इनकी फोटो जो आप है देख रहे हो। अब एजेंसीज का कहना है कि इसमें लगभग 40 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ऑनलाइन चैट ग्रुप्स, इन सब का इस्तेमाल करके बाहर बैठे हुए जो हैंडलर्स थे वो यहाँ पर यूथ को मोटिवेट कर रहे थे। ओसामा बिन लादेन, इसरार अहमद, अवलाकी, जाकिर नाइक, इन लोग की वीडियोस दिखा करके, जो मतलब बड़ा बोलने में बड़ी महारत जिनको हासिल है और बोल करके मोटिवेट कर देते। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मसूद अजहर के अंदर वो मोटा आदमी है, वो उससे क्या वो मिलिटेंट बनेगा, तो उससे वो भी ना हो पाएगा। तो मोटा सा आदमी वो बस एक चीज़ अच्छी करता है, मोटिवेटिंग, खूब बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस और मोटिवेट करके लोगों को रिक्रूट कर लेना और ये सब करना, इसमें बड़ा महारत हासिल है उसको। तो इसीलिए उसको जाना जाता है कि वो एक बार आकर के खड़े होकर अगर स्पीच दे दे तो कहते हैं वहाँ पे लोग कि 100-200 लड़के जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग, ये जाकिर नाइक का भी वही हाल है, ओसामा का भी वही हाल था। ओसामा को अगर आप देखो तो ओसामा तो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिल्डर फैमिली से आने वाला लड़का था। पहले वो सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर वहाँ अफ़गानिस्तान में पहुँचा, फाइनेंसेस देखता था, फाइनेंशियल हेल्प करना उस पूरे कॉज के लिए, मुजाहिदीन कॉज के लिए। और फिर उसने अपना नेटवर्क बनाया, फिर उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बहुत रेडिकल फैनेटिक्स को लेकर के उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो वो ही वॉज नेवर अ फाइटर, वो कभी वो मतलब वो मिलिटेंट वाला फाइटर वो कभी नहीं रहा था। वो बहुत गलत इमेज उसकी कहते हैं कि वो बड़ा फाइटर था और ये था वो था। वो फाइनेंसेस देखता था और वो मोटिवेट करके ग्रुप क्रिएट करने में, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने में, क्योंकि उसने वो चीज़ बचपन से देखी थी तो उसमें बड़ा माहिर था। ठीक उसी तरीके से ऐसे स्पीचेस देने के लिए अवलाकी को भी जाना जाता है और जाकिर नाइक को भी जाना जाता है। तो इन लोगों की स्पीचेस दिखा करके पूरा ये टेरर प्रोपोगेंडा चल रहा था। इसमें इनका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? जो इनके पास से वीडियोस मिली हैं, जो फोटोग्राफ्स मिली हैं जहाँ पर ये लोग मास्क लगाए हुए हैं, आईसिस का फ्लैग लिए हुए हैं और ये पूरे वहाँ पर जो वीडियो है उसमें वन उम्मा चांट कर रहे हैं। वन उम्मा का मतलब है कि ऑल वर्ल्ड अंडर वन इस्लामिक रूल। एक कैलिफेट के अंदर, एक इस्लामिक रूल के अंदर
पूरी दुनिया आ जाए, मतलब और कोई रिलीजन ना हो और कोई सरकार ना हो, सिर्फ एक कैलिफेट हो और उसके अंदर पूरी दुनिया आ जाए। ये इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो आईसिस का ऑब्जेक्टिव भी है। जब इन्होंने वहाँ पर मोसुल के ऊपर कब्जा किया था आईसिस ने, तो वहाँ पर कैलिफेट अपना घोषित किया था इन्होंने, और वहीं पे बगदादी का नाम सामने आया था और उसको बताया गया कि अब ये अलग देश है, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है और इसमें अलग सरकार है और वन इस्लामिक रूल के अंदर हम पूरी दुनिया को लेके आएंगे। तो वही पागलपन जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और इन्होंने मतलब अपना एक इस्लामिक रूल भारत में इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव लिया है और इसके लिए लोग पूरी अपनी हायरिंग कर रहे हैं। तो वो अल्टीमेट गोल इनको क्लियर कर दिया गया है। इसके साथ साथ इनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप हिजरत के लिए चलो। हिजरत के लिए मतलब कि आप पाकिस्तान चलो, वहाँ पर आपकी पाकिस्तान या अफगानिस्तान में प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, टेरर ट्रेनिंग आपकी होगी। ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बॉर्डर के पास कई सारे एरियाज़ हैं जो बड़े फेमस हैं टेरर ट्रेनिंग्स के लिए, तो वहाँ पर आपकी टेरर ट्रेनिंग्स कराई जाएगी। और ये सारा काम जो है पूरी तरीके से फॉरेन हैंडलर्स संभाल रहे हैं, जो यूएई में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, अफगानिस्तान में बैठे हैं और दूसरे देशों में बैठे हुए हैं। ये वहाँ से बैठ करके ये पूरा काम कर रहे हैं। ये लोग इनको स्नाइपर राइफल्स की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। ये इनको समझा रहे हैं कैसे बम बनाया जाता है, कैसे मतलब कैसे ये पूरी ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीज़ें भी समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके साथ एक पूरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी शेयर की गई है। कई लोग के पास से पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिली जिसमें ये बाकायदे बताया गया कि ब्लैक पाउडर कैसे प्रोड्यूस करना है, आईईडी डिवाइसेस कैसे बनानी है, उनको कैसे ट्रिगर करना है, कैसे बम ब्लास्ट करना है, ये सब भी है। अब इसमें कई सारे फॉरेन हैंडलर्स का नाम आ रहा है सामने, जैसे एक को बोला गया अल हकीम शकूर, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, अबू मुहारिब, अबू बलूशी। इस तरीके के जो हैंडलर्स हैं ये लोग इंस्टा पे बड़ा एक्टिव हैं, अलग अलग अकाउंट बना करके, और मेन इनका वही सोशल मीडिया से ही मेन ये हायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद 1-2% इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो वहाँ पर हैं जो ऑफलाइन लेवल पर हायरिंग करते हैं और ग्रुप से लोगों को जोड़ते जाते हैं। पहले इनको बाकायदे इनके ऊपर काम किया जाता है और तब जा करके इनको यूज़ में लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और भारत की सरकार इसके खिलाफ सीरियस क्रैकडाउन्स कर रही है। जगह जगह बहुत सारे स्टेट्स में छापेमारी की गई और इस पूरे टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। और इन सारे यूथ को जिनको पूरी जिहाद के लिए इंकरेज किया जा रहा है, ये मतलब मुस्लिम ऑब्वियसली तो मुस्लिम यूथ्स को ही इसमें टारगेट किया जा रहा है और प्रोपोगेंडा वीडियोस दिखा करके उनको कहा जा रहा है कि जो भी इस्लाम फॉलो नहीं करता है ना उसको आप मारो, बहुत छोटे लेवल पे मर्डर करो, जो किल इंडिविजुअल्स हु डू नॉट फॉलो इस्लाम, आप उनको मारो। इस लेवल का भी काम कर सकते हो और वो भी आप मतलब आप मान के चलो कि आप जिहाद में अपना रोल प्ले कर रहे हो। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मॉड्यूल्स, मतलब इन फैनेटिक्स को जोड़ करके ऐसा पूरा मॉड्यूल क्रिएट किया गया। अब सोचिए कि ये अगर होने लग जाए भारत में तो पूरे क्योस की सिचुएशन हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए और फाइनली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको बस्ट किया है, जो कि एक राहत की खबर है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। भूलिएगा मत, 11 अप्रैल को हमारी यूसीएससी का पहला क्विज कंपटीशन है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करिए, सिंपल क्वेश्चंस को करके आप बहुत अच्छे प्राइसेस यहाँ से जीत सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।